नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। दर्शकों, आज का जो विषय है वह है कि क्या सीमांकन के तुरंत पश्चात किसी व्यक्ति को यदि उसकी भूमि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में निकलती है तो उस भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए या उसको धारा 250 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही जो है कब्जा करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, होता क्या है कि किसी भी भूमि स्वामी के द्वारा जब किसी भूमि का सीमांकन करवाया जाता है और उस भूमि पर यदि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा निकलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों के द्वारा धारा 250 का प्रकरण लगाया जाता है और उसके आधार पर ही जो है कब्जा प्राप्त किया जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा विचार रहता है कि हमारी भूमि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में निकली है तो क्यों ना उस भूमि पर हमारे द्वारा तुरंत उसी समय अर्थात जब सीमांकन हुआ है उसके सीमांकन के पश्चात बिना धारा 250 का आवेदन लगाए कब्जा कर लिया जाए। तो क्या इस प्रकार का कब्जा करना जो है वह उचित माना गया है या अनुचित माना गया है, और यदि इस प्रकार का आप कब्जा करते हैं तो क्या आपको भविष्य में किस प्रकार की परेशानी आ सकती है, तो इसी बात को लेकर यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने सीमांकन करवाया, बात को आप जो है समझना कि जैसे आपने सीमांकन करवाया तो ज़मीन तो आपके नाम पर है, लेकिन जब उसका पंचनामा बनता है, उसका प्रतिवेदन बनता है, जब आरआई और पटवारी महोदय मौके पर आते हैं और उनके द्वारा पंचनामा और प्रतिवेदन बनाया जाता है, तो उस प्रतिवेदन और पंचनामे में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जिस भूमि का सीमांकन किया गया है उसके संपूर्ण भाग पर या उसके किसी भाग पर जो है अनावेदक अर्थात विपक्षी का कब्जा पाया गया है। अब देखिए, इस बात को आप समझना कि जब ऐसा पंचनामा और प्रतिवेदन बन जाता है जिसमें कि अनावेदक अर्थात विपक्षी का कब्जा लिखा हुआ है, अब भूमि तो आपके नाम पर है लेकिन उसका जो कब्जा है वह किसका है? अनावेदक अर्थात विपक्षी का है। अब आपके द्वारा यदि उस भूमि पर तुरंत कब्जा कर लिया जाता है तो आपके पास में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं रहेगा जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि आपको उस भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि वह विपक्षी जो है वह आपको जो है 12 वर्षों के पश्चात आपको उस भूमि से बेदखल कर देता है और उस पर वापस से कब्जा कर लेता है, तो आपके पास में इस प्रकार का कोई दस्तावेज न होने के कारण कि उस भूमि का कब्जा जो है आपको विधिवत प्राप्त हो चुका था या आपके द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था, इस संबंध में आपके पास में कोई दस्तावेज न होने के कारण विपक्षी के पास में जो पुराना सीमांकन हुआ था और उसमें उसका कब्जा पाया गया था और उस कब्जा पाए जाने के पश्चात उस कब्जा प्राप्ति के लिए आपके द्वारा कोई विधिवत कार्रवाई कर उस कब्जे को प्राप्त नहीं किया गया था, तो इस आधार पर जो है विपक्षी ये कह सकता है कि मेरा इस भूमि पर जो है 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है और मैं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसका मालिक बन चुका हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप सीमांकन के तुरंत पश्चात कब्जा कर लेते हैं तो इस प्रकार की परेशानी आपको भविष्य में आ सकती है। अब देखिए, यदि आप के द्वारा सीमांकन करवाया और सीमांकन में उस भूमि पर या उस भूमि के किसी भाग पर विपक्षी का कब्जा निकला तो धारा 250 का केस आपको क्यों लगाना चाहिए, इस बात को भी अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, धारा 250 का केस आपको इसलिए लगाना चाहिए ताकि उससे आपके पास में एक रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा और उस रिकॉर्ड के आधार पर यह माना जाएगा कि आपको जो कब्जा है वह विधिवत प्राप्त हुआ है। अर्थात मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि जब आप धारा 250 का केस लगाते हैं और धारा 250 का केस लगाने के बाद में जब विपक्षी पर कोई सूचना पत्र दिया जाता है तो उस सूचना पत्र के पश्चात विपक्षी उपस्थित होता है और विपक्षी के उपस्थित होने के पश्चात यदि वह यह कहता है कि मैं कब्जा छोड़ना चाहता हूं तो ऐसी बात भी न्यायालय अपने रिकॉर्ड पर ले लेगा और उसके अनुसार आदेश पारित कर देगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति जो है वह यह कहता है कि मैंने जो है इनको अनुचित रूप से इनकी भूमि से बेदखल नहीं किया है और उचित रूप से बेदखल किया है
और संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के बाद में न्यायालय यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस भूमि पर जो है अनावेदक अर्थात विपक्षी का जो है अवैध कब्जा है, तो उसको वहां से बेदखल करने के लिए न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए आपके पास में अर्थात भूमि स्वामी के पास में एक लीगल जो है दस्तावेज प्राप्त हो जाएगा, जो कि न्यायालय का आदेश होगा। अब वह व्यक्ति जो है विपक्षी जो है वह ये नहीं कह सकता कभी भविष्य में कि उस भूमि पर उसका जो है लगातार कब्जा रहा है। यदि उस भूमि पर जो कि विपक्षी अर्थात अनावेदक के कब्जे में निकली है और अनावेदक भी उस भूमि को छोड़ना चाहता है और उस पर यदि आप कब्जा करते हो तो इसमें अनावेदक अर्थात विपक्षी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर कब्जा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपने उस पर कब्जा किया उसके बाद में 1 वर्ष के अंदर ही आपको उस भूमि का पुनः सीमांकन करवाना चाहिए, ताकि यदि आपके द्वारा पुनः सीमांकन करवाया जाता है तो उस सीमांकन में आपकी भूमि पर आपका ही कब्जा पाया जाएगा और इस प्रकार का दस्तावेज आपके पास में उपलब्ध होने के कारण विपक्षी जो है वह आपको भविष्य में जो है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा लगाकर आपको परेशान नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि विपक्षी जो है वह उस भूमि का कब्जा आसानी से छोड़ना चाहता है तो इसके लिए आपको सीमांकन के पश्चात कब्जा प्राप्त करने के बाद जो है 1 वर्ष के बाद फिर से उस भूमि का सीमांकन करवा लेना चाहिए। या यदि वह व्यक्ति जो अनावेदक है वह कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है तो ऐसी स्थिति में आपको धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्ति की कार्रवाई आपको करनी चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वह अनावेदक अर्थात विपक्षी जो है वह उस सीमांकन के आधार पर आपके विरुद्ध उस सीमांकन के 12 वर्षों के बाद या 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात आपके विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वह आपके विरुद्ध दावा ला सकता है और यह कह सकता है कि यह सीमांकन हुआ था, इस सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उस दिनांक से ही जो है भूमि स्वामी की जानकारी में मैं इस भूमि पर काबिज हूँ और इस प्रकार से आपको उस भूमि से बेदखल कर उस पर पुनः कब्जा कर सकता है और आपके पास में फिर कोई भी दस्तावेज कोई भी रास्ता नहीं रहता है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात सीमांकन के तुरंत पश्चात कब्जा करने से पहले जो मैंने बातें इसमें बताई आज के वीडियो में, उन बातों पर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगता है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।